Dear children, yesterday I was taught you civics lesson 3rd, the state government. In this chapter or lesson, I taught you state legislature. State legislature दो प्रकार का पाया जाता है. There are two types, bicameral और unicameral. Bicameral में the legislative assembly और the legislative council, ये दो प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है. जहाँ यूनिकैमरल सिस्टम पाया जाता है वहाँ पर केवल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. लेजिस्लेटिव असेंबली में लोअर हाउस और की अपर हाउस. लोअर हाउस को विधानसभा और अपर हाउस को विधान परिषद कहते हैं. तो सबसे पहले आपको आज लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा या लोअर हाउस के बारे में बताने जा रहे हैं. तो विधानसभा, the constitution provides for maximum of 500 members. अब देखिए ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसमें अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं इसके बारे में बताना है. तो विधानसभा में अधिकतम 500 मेंबर्स और कम से कम 60 मेंबर ये आपके इसमें होते हैं. मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. हाउएवर स्मॉलर states like Goa, Mizoram, Sikkim have less than 60 members each. जो छोटे स्टेट हैं उनमें कई मिलाकर उनमें केवल 60 मेंबर से भी कम है. The governor can nominate one member to the legislative assembly if the Anglo-Indian committee remains unrepresented. The number of members is fixed by Parliament in proportion to the population of the concerned state. ये संख्या जो होती है जनसंख्या के आधार पर ये पार्लियामेंट हमारा केंद्र सरकार निर्धारित करती है. Thus so the populous state like UP has 404 members in its assembly. The qualification of the member, their tenure are similar to member of the Lok Sabha. जिससे लोकसभा के मेंबर होते हैं वही क्वालिफिकेशन होती है. केवल यहाँ पर कम या अधिक संख्या जो है वो जनसंख्या पर डिपेंड करती है. क्वालिफिकेशन में सब पहले इलेक्शन देखिए. द मेंबर ऑफ द विधानसभा आर इलेक्टेड बाय पीपुल डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है जो 18 वर्ष से अधिक 18 या 18 वर्ष से अधिक के आयु हो गए हैं उन्हें वोट देने का जो सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त है. मतलब सबको बिना भेदभाव के, सार्वभौमिक का मतलब है सभी को बिना भेदभाव के जो वोट देने का अधिकार है एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है. द सिस्टम ऑफ सीक्रेट बैलेट इज फॉलो. इसमें सीक्रेट बैलेट सिस्टम फॉलो किया जाता है. अर्थात
गोपनीय मतदान होगा। अब तो मशीनों के माध्यम से भी, वोटिंग मशीन के माध्यम से होने लगा है। वोटिंग मशीन में भी उसमें गोपनीयता को बनाए रखा जाता है। टर्म क्या है? द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसका चुनाव, इसके मेंबरों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। द गवर्नर में डिसॉल्व इट earlier if he finds that a motion of no confidence is passed against the Council of Ministers and no other ministers is formed, or there is constitutional breakdown in the state, he advised the President to dissolve the Legislative Assembly and impose President's rule। थर्ड है, द गवर्नर में आल्सो डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर कौन होता है इसका? हिंदी में अध्यक्ष बोलते हैं। द प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड स्पीकर। डिप्टी स्पीकर प्रेसिड्स ओवर इट्स मीटिंग इन द absence of the speaker. The speaker and deputy speaker are elected by the member of assembly from amongst themselves. They could office till the new assembly elects new speaker and deputy speaker. They can be removed from office earlier also by a resolution of the House. The speaker presides over its meeting, maintains discipline and decorum in the House, and ensures that the House functions smoothly and according to rules. Now, विधान परिषद, इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं। The legislative council is the upper house in the state legislature. The Constitution has fixed the maximum strength of legislative council as 1/3 of the total strength of the legislative assembly. इसमें जितने विधानसभा मेंबर होते हैं, विधानसभा का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली जितने मेंबर होते हैं, उसका 1/3 मेंबर आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते हैं, अपर हाउस में। कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 40। फिर भी इसमें 40 से कम नहीं होते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज हाउएवर 36 मेंबर। इट इज अ परमानेंट बॉडी एज इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। 1/3 of its members retire every 2 years and elections are held for vacant seat. The term of office of a member is 6 years. इनके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है, 6 years. Qualification: a member of legislative council should be a citizen of India and at least 30 years of age. He has to fulfill all the other qualifications as specified by the Parliament. Composition क्या दे रहे हैं? Unlike the Legislative Assembly, the Legislative Council is not a directly elected body. Its composition is as follows. अब इसके सदस्यों का चुनाव जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 तो होते हैं, अब 1/3 में
उनका सदस्यों का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में सुने। 1/3 ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए 1/3 तो टोटल होते हैं, अब उसका 1/3 टोटल का 1/3 जितने मेंबर हों इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसका 1/3 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने जाते हैं। मान लिया पहली बार जैसे इसमें आपके लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 होना चाहिए पहली बार। मान लिया 300 हैं तो 100 मेंबर आपके लेजिस्लेटिव टोटल होंगे, टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने 100 होंगे। यदि 300 लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं तो 100 होंगे इसमें। अब 100 का 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने जाएंगे, शेष अन्य जगह से। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाई मेंबर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। 1/12 of members are elected by an electorate consisting of university graduate resident in the state। अब देखिए जो ग्रेजुएट हैं उनका जो एक मंडल बना हुआ है, इलेक्टोरेट बना हुआ है, तो उसमें उनका 1/12 1/12 1/12 कह दीजिए ग्रेजुएट काउंसिल से चुने जाएंगे। 1/12 मेंबर ऑफ इलेक्टेड बाई इलेक्टोरेट कंसिस्टिंग टीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अब देखिए 1/12 टीचर्स इलेक्टोरेट से चुने जाएंगे। 1/6 ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, और 1/6 या 1/6 भाग जो है वो प्रेसिडेंट आपका गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो इस तरह से 1/3 1/12 1/12 और 1/6 मिला करके इस विधान परिषद का मेंबरों का चुनाव होता है। विधानसभा के मेंबरों का चुनाव विधान परिषद के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरों का चुनाव होता है। 1/6 1/12 1/12 1/3 फर्स्ट है 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली से, 1/12 टीचर्स ग्रुप से, 1/12 आपका ग्रेजुएट ग्रुप से, और 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। इस तरह से इनका चुनाव होगा। इसके बाद प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल elected the chairman and deputy chairman from among themselves. The chairman is the presiding officer of the legislative council. In his absence, the deputy chairman conducts the presiding. They remain in office as long as they enjoy the confidence of the majority and may be removed by a resolution passed by a majority. Now next day, function of the legislature. Function of the state legislature next day.